हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, संज्ञा हम किस तरह से स्टेनोग्राफी में प्रयोग करते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा लिख लेते हैं। कहीं पर कोई नाम आता है या किसी व्यक्ति का नाम आता है, कोई स्थान आता है, तो उसको पूरा पूरा लिखते हैं और उसमें अपना समय नष्ट करते हैं। तो उसके लिए हम किस तरह से यूनिक आउटलाइन बनाएं या किस तरह से अपना समय बचाएं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा। और जो भी केंद्र सरकार में स्टेनोग्राफर बनने का सपना देख रहे हैं, ठीक है, तो एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 20 तारीख यानी कि कल। तो आप लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 सितंबर उसमें लास्ट डेट दी गई है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। और साथ ही देखते हैं हम संज्ञा का प्रयोग, किस तरह से हम संज्ञा प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञा होती क्या है। संज्ञा क्या है? ठीक है, संज्ञा क्या होती है आप सभी लोगों को पता है। संज्ञा क्या होती है? कोई सजीव, ठीक है, कोई सजीव, कोई दृश्य, ठीक है, या स्थान, दृश्य वस्तु आ जाएगी। ठीक है, दृश्य वस्तु ऑब्लिक स्थान, वस्तु और स्थान। ठीक है, और फिर आ जाएगा कोई अदृश्य। अदृश्य में क्या होता है दोस्तों? भाव, भाववाचक संज्ञा होता है ना, एक भाव। तो भाव। तो संज्ञा क्या होती है? जहां पर कोई सजीव हो। सजीव में आपको व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, ठीक है, व्यक्ति का नाम, या कोई अन्य प्राणी, ठीक है, अन्य जीव का नाम, जीव का नाम। तो ये क्या है? ये संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, व्यक्ति का नाम आता है या कोई जीव का नाम आता है, ये संज्ञा शब्द हैं। फिर दृश्य में क्या हो सकते हैं? ठीक है, कोई वस्तु, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम। ठीक है, किसी स्थान, किसी वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु, जैसे पुस्तक है, जैसे ये मार्कर हो गया। कोई स्थान, ठीक है, जैसे मान लिया जाए मैं अभी रुद्रप्रयाग में हूँ तो रुद्रप्रयाग ही ले लेते हैं स्थान। कोई भी स्थान ले लीजिए आप, ठीक है, किसी भी स्थान का नाम और कोई भाव, ये क्या होती है? संज्ञा होती है। तो हमें जो संज्ञा शब्द स्टेनोग्राफर के किसी मैटर में मिल सकते हैं, देखो, भाववाचक संज्ञा बहुत मुश्किल मिलेगी। और वस्तु, वस्तु यदि कोई आती है तो उसको आपने पूरा लिखना है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफी में आपने 2 चीज़ें लेनी है संज्ञा के रूप में। कौन कौन सा? एक व्यक्ति का नाम, जीव का नाम भी नहीं लिखना है आपने, जीव का नाम भी आप पूरा ही लिखेंगे। ठीक है, व्यक्ति का नाम। और यदि मतलब क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बार मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मिलती हैं आपको। जैसे किसी स्थान का नाम मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा होता है व्यक्ति का नाम। सबसे ज़्यादा आपको जो देखने में मिलता है स्टेनोग्राफी में, वो होता है व्यक्ति का नाम, और दूसरा होता है आपका स्थान का नाम। तो इनको लिखने के लिए आप क्या करते हैं? नाउन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से एक बराबर रूपी चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मैंने बराबर रूपी चिन्ह प्रयुक्त किया। ठीक है, ये क्या है? ये हो गया संज्ञा। मतलब इससे हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम भी लिखना है। ये नाम के लिए प्रयुक्त हो रहा है ना, नाम ही तो संज्ञा है। ठीक है, तो ये नाम हमने प्रयोग, नाम कहीं पर भी आता है तो हम इस तरह से उसको प्रयोग में ले आते हैं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा समय बचाने वाला एक आउटलाइन है। ठीक है, तो देखो, व्यक्ति का नाम कहीं पर आता है किसी पदधारी, क्योंकि मैटर यदि कोई भी आता है उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्य सचिव या फिर न्यायाधीश वगैरह, इनके नाम आते रहते हैं मैटर में। कहीं ना कहीं मैटर में नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको नाम पता है, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य जानकारी इतनी सभी को होती है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का नाम वगैरह सभी को मालूम होता है। जो भी देश के मुख्य पदाधिकारी होते हैं या फिर जो भी राज्यों के मुख्य पदाधिकारी हैं, सभी को नाम पता होता है। अब यदि आ जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, तो वहाँ पर भी नाउन लगा देंगे आप उनका नाम लिखने के बजाय। ठीक है, वो मैं अभी बताऊँगा आपको, सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये उदाहरण के लिए था। व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम आए और किसी भी स्थान का नाम आए तो लिखेंगे कैसे? दोनों को आप अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रयोग कैसे करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रयोग करने का मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, पहला ले लेते हैं हम व्यक्ति का नाम। ठीक है, व्यक्ति का नाम। और दूसरा ले लेते हैं हम स्थान का नाम। स्थान का नाम। व्यक्ति का नाम देखो किस किस रूप में आ सकता है? या तो डायरेक्ट नाम आएगा, या तो केवल नाम आएगा नंबर 1, या फिर दूसरा आ सकता है पद के साथ, पद के साथ नाम। ठीक है, पद के साथ नाम आ सकता है। यदि केवल नाम आता है, केवल नाम आता है, जैसे मान लीजिए आता है कि
किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, किसी भी मैटर में, मान लीजिए कोई पदाधिकारी नहीं है लेकिन उससे कोई भी मैटर आ जाता है, तो मैटर में क्या करना है आपको, नाउन लगाना है उसका नाम लिखने के साथ, ठीक है। नाम लिखने के साथ आप नाउन का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई मैटर, मतलब मुश्किल ही ऐसा कोई मैटर आता है जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आए जो मतलब किसी पद पर ना हो। सामान्यतः क्या होता है, जो किसी पद पर होता है उसी का नाम आता है। तो पद पर रहते हुए किस किस का नाम आ सकता है, सभी पदाधिकारियों का, जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, इनके संबोधन वगैरह आते रहते, तो कोई ना कोई, जैसे मुख्यमंत्री, या ऐसे ही तमाम जो देश के मंत्री वगैरह हैं, या राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्य सचिव वगैरह, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके पद के साथ यदि नाम आता है, जैसे मान लीजिए यदि आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ऐसा कहा, ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसके लिए, पहली परिस्थिति के लिए आप क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जैसे आता है नाम के साथ, ठीक है, तो आप प्रधानमंत्री, फिर आएगा श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये आ गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको बिल्कुल भी आपने पूरा नहीं लिखना है, ये नाम आप सिर्फ इसके लिए संज्ञा प्रयुक्त करेंगे। ये हम सामान्यतः प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री और नाउन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और यदि नाउन नहीं लगाते हैं, नाउन कब नहीं लगाएंगे, जब मात्र केवल प्रधानमंत्री लिखना है, नरेंद्र मोदी नहीं लिखना है, उसमें केवल प्रधानमंत्री यदि लिखना है तो आप नाउन नहीं लगाएंगे, इसका मतलब नाम नहीं लिखना है। आप नाउन लगाते हैं, इसका मतलब आपको नाम भी लिखना है, ठीक है, तो आप नाम फिर स्टेनोग्राफी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यहाँ तक हो गया, फिर ने अपने कार्यक्रम, अब कार्यक्रम उनका देखो, यदि आप कोई मैटर लिख रहे हो मन की बात से रिलेटेड या ऐसे कोई, क्योंकि आप सामान्यतः हर कोई तैयारी कर रहा है और अच्छी तैयारी जब करते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता रहती हैं लगभग, ठीक है, जो भी वर्तमान में चल रहा है, क्या चल रहा है। यदि आपको मन की बात मिलता है तो मन की बात के लिए भी आप नाउन लगा सकते हैं। ये बहुत एडवांस आउटलाइन है, क्योंकि आपको पता है कि उनका यही कार्यक्रम अभी चल रहा है, ठीक है, और उससे संबंधित मैटर नीचे और भी आएगा। कोई भी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी विषय वस्तु, विषय वस्तु से संबंधित कोई भी मैटर कम से कम ये 10 बार रिपीट होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, जिस विषय वस्तु पर मैटर होता है वो कम से कम 10 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो आप इस तरह के यूनिक आउटलाइंस इन्हें शॉर्ट कर सकते हैं कहीं पर, अगर इस तरह से आता है तो, ठीक है, ना भी आए तब भी आप केवल जैसे प्रधानमंत्री यदि लिखना है, पूरा नाम लिखना है, तो आप नाउन लगा सकते हैं। ऐसे राष्ट्रपति यदि आपको लिखना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का शब्द चिन्ह इस तरह से, इसमें आप नाउन लगा देंगे। यदि आपको मुख्यमंत्री का नाम लिखना है तो मुख्यमंत्री का इस तरह से लिख देंगे, मंत्री, यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है, नाउन लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये मतलब आपने नाम लिखना है पद के साथ। अब ये प्रत्येक स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया जितने भी पदाधिकारी हैं, थल सेना अध्यक्ष जितने भी हैं, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ कौन है, हाई कोर्ट के चीफ कौन है, मुख्य सचिव वगैरह जो राज्यों से रिलेटेड मैटर होते हैं, यदि आपको विधानसभा या सचिवालय में नौकरी वगैरह वहाँ आपको एग्जाम देना, ठीक है, तो उसके लिए आपको राज्य के मैटर भी मिल सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ वगैरह। तो सारे जितने भी पदाधिकारी होते हैं, मान लीजिए आ गया राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं, ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं इस तरह से केवल नाउन का प्रयोग करके। इसको आप नाउन बोलते हैं, ठीक है, बराबर सा एक चिन्ह बना देंगे, इसको आप नाउन या संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो संज्ञा यदि आप प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आपको पूरा नाम लिखना है उनका, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्थान का नाम। स्थान के नाम के लिए भी नियम वही है, आपको ये संज्ञा प्रयुक्त करनी है, ठीक है, स्थान के नाम के लिए भी। लेकिन स्थान के नाम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी स्थान का नाम, दो तरह के नाम हो सकते हैं, ठीक है, दो तरह के नामों, एक तो हो जाएगा जो ज़्यादा चर्चित रहता है, यानी कि बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चित है, लगभग सभी लोग उसके परिचित होंगे। और दूसरा होता है गौड़, यानी कि बहुत कम आपने सुना होगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, चंडीगढ़, कलकत्ता, ठीक है, इस तरह से जो भी बहुत, जैसे भोपाल, इंदौर, लगातार जो चर्चाओं में आए रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं, ठीक है। या कोई स्थल जहाँ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, कहीं पर कोई अटैक हो रहा है, या कहीं पर कोई कांड हुआ है, कोई हिंसा घटित हुई है, या कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है, ठीक है, जो चर्चित हो गया। दूसरा क्या होता है, जो बहुत कम देखे जाते हैं, बहुत कम सुने जाते हैं। तो मैटर क्या होता है, लगभग जो ज़्यादा चर्चित होते हैं ऐसे शहरों से संबंधित ही होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई विषय वस्तु किसी न किसी घटना पर आधारित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा
चर्चित होते हैं उन्हीं पर मैटर बनता है, ठीक है। तो जब चर्चित आए तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए अगर दिल्ली आ रहा है तो आप लाइन काट के दो दी लिखो, उसमें नाउन लगा दो, यानी कि आपको दिल्ली लिखना है, ठीक है। ऐसे लखनऊ आ रहा है तो लॉ लिख के आप नाउन लगा सकते हैं। यदि आपको चंडीगढ़ लिखना है तो चौ लिख के आप नाउन लगा सकते हैं, क्योंकि उससे संबंधित और भी उस मैटर में तथ्य होंगे, ठीक है। लेकिन यदि गौड़ आए, कोई ऐसा स्थान आ गया आपको बहुत कम आपने सुना हो उसके बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्थान ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे दोस्तों शिमला आ गया, ठीक है। तो शिमला कैसे लिखेंगे आप, शिमला इस तरह से लिखेंगे। चंबा आ गया तो इस तरह से लिख देंगे आप उसको, ठीक है। उसको उसमें आपने लगभग कोशिश करने की, आप पूरा ना लेकिन एक दो वर्ण जरूर लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे अल्मोड़ा आता है तो अल्मोड़ा आप ओ यहाँ लगा सकते हैं। देखो लखनऊ आप सिर्फ लॉ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अल लिख दिया आपने, अल, तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक प्रयोग करके आप अपना काफ़ी सारा समय बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको मैटर पसंद आया तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो मिलते हैं ऐसी कुछ अन्य आउटलाइंस के साथ। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।